हमारे जो सिलेबस में आते हैं वो ऐसे नहीं आएगा। कभी कभी थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि डाल्टन की पार्शियल प्रेशर की थ्योरी को लिखे इन द 1 मार्क, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो आता है न्यूमेरिकल आता है वो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड होता है। इसकी एप्लीकेशन बेस्ड होता है डाल्टन की पार्शियल प्रेशर थ्योरी की जो एप्लीकेशन है उन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में जरूर आता है। कभी कभी डाल्टन की जो पार्शियल प्रेशर थ्योरी है वो 1 मार्क्स में आ जाती है। तो आपको थ्योरी को भी लर्न करना है और एप्लीकेशन को भी सीखना है ताकि एप्लीकेशन को लगाकर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो अगर हम डाल्टन के लॉ के पार्शियल प्रेशर जो लॉ है डाल्टन का उसकी एप्लीकेशन देखें तो केवल 2 ही एप्लीकेशन है और इस पर एक बेस न्यूमेरिकल आता है। अब आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आपको केमिस्ट्री भी करनी होती है। न्यूमेरिकल्स भी आपका, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक से ज्यादा मैटर आता है, कन्वर्जन आता है, रिएक्शन को कंप्लीट करना आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिजिकल की भी, केमिस्ट्री की, जिसमें ये हमारा चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर 50-50% का रेशो होता है। 50% अगर थ्योरी आ रही है तो 50% आपका न्यूमेरिकल भी आएगा। तो एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम कहाँ यूज करते हैं? इन द डिटरमिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। किसी भी ड्राई गैस यानी कि उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में वो नहीं है, तो किसी भी ड्राई गैस का प्रेशर डिटरमाइन करने में हम इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पी ड्राई गैस यानी कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या है? जिसकी वजह से वो गैस ड्राई हो गई है। Aqueous tension, the pressure exerted by the saturated water vapor is known as aqueous tension. सेकेंड, आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा वो। सेकेंड है हमारी एप्लीकेशन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में अब हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ, इस 2 गैसेस हम ले रहे हैं ए एंड बी, तो ए गैस के सपोज करिए Na मोल है हमारे पास और बी गैस के Nb मोल्स हैं हमारे पास। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन एक रेशो है जो किस रेशो में होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na यानी कि ए गैस के मोल्स डिवाइड बाय द टोटल मोल्स, ये हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया? मोल फ्रैक्शन का मतलब है ये एक रेशो है मोल्स का जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम एक गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो हम वैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय द टोटल मोल्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर को हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। टेम्परेचर लेना है हमें T, टोटल वॉल्यूम जो है ऑल गैसेस का विल बी द V, मोल्स हमारे पास 3 गैसेस होंगी। यहाँ पर हम डाल्टन लॉ में भी 3 गैसेस के बारे में ही पढ़ रहे थे, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं which having the moles N1, N2 and N3 and the partial pressure of 3 gases is नंबर 1 गैस हैविंग द पार्शियल प्रेशर P1, या आप TA भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप 1, 2 की जगह ABC भी कर सकते हैं which you want, and P2 and P3 the partial pressure of the 3 gases. Now we know the ideal gas equation is PV is equal to nRT. We know, अभी जब हमने ऑल जो सारे लॉस थे उनको कैलकुलेट किया तो हमने वहां से आइडियल गैस इक्वेशन को भी कैलकुलेट किया था बाय द सम ऑफ द बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ के थ्रू हमने ये रिएक्शंस निकाली थी। और हम आइडियल गैस इक्वेशन को n नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसी फॉर्म में हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से P निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V होगा। ठीक है, ओवरऑल हमने निकाल लिया तो P1 क्या हो जाएगा बच्चों? देन P1 यानी कि 1 गैस जो है हमारी उसके लिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? N1 RT
अपॉन V। ना तो यहाँ पे R चेंज होगा बिकॉज R इज द गैस कांस्टेंट एंड कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। यहाँ हमारा T है वो हमने सभी गैसेस का एक ही माना है और वॉल्यूम भी हमने सभी गैसेस का एक ही माना है, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ओनली चेंज होगा प्रेशर एंड स्मूथ। ठीक है, ऐसे ही हम P2 निकाल लेंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर P3 निकाल लेंगे। तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, N2 RT अपॉन V एंड P3 विल बी N3 RT अपॉन V। यहाँ से हमने पार्शियल प्रेशर सबके निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो हम पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, देन P total will be the P1 plus P2 plus P3। तो क्या करेंगे आप लोग, अब आगे का शायद कर सकते हैं, एक बार कोशिश करिए मेरे साथ करने की, मैं भी कर रही हूँ और आप भी करिएगा। रफ कर देती हूँ, आप लोग करते रहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल P। हमें पता है N1, N2 एंड N3 आर द मोल्स ऑफ द गैसेस हैं और हमें P टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो P टोटल यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P1 हमारा क्या था, N1 RT अपॉन V था प्लस N2 RT अपॉन V था प्लस N3 RT अपॉन V था। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, RT अपॉन V विल बी द कॉमन, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। It is possible or not? Students, it is possible? Yes, ma'am. तो हमारा टोटल हमारा निकल कर आ गया ऑन डिवाइडिंग P1 बाय द P टोटल। अगर हमें P1 को हम P टोटल से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल। अगर हम P1 को P टोटल से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो P1 डिवाइड बाय P टोटल, तो हमारा P1 का कुछ अमाउंट निकल के आ जाएगा कि इतना होगा। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 अपॉन, आपको पता है ना कि टोटल हमारा क्या वैल्यू है, N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास यही है ना। अब हम केवल P का निकाल रहे हैं, तो P का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द P1 डिवाइड बाय द टोटल मोल्स, ऐसे तो निकालेंगे हम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा, सभी को क्लियर हो चुका है? Yes, ma'am. तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, N1 अपॉन टोटल N इज इक्वल टू PX कर दे हम, X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, या X1 कर दे, इसको P छोड़ दो, इसको X1 कर देते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन। एक हमने ओवरऑल कंडीशन निकाल लिया यहाँ पर कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा किसका, P1 वाली गैस का, जिसका पार्शियल प्रेशर P1 है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ द वन गैस डिवाइड बाय द टोटल मोल। तो मैंने उसको क्या मान लिया, N1 अपॉन N, यानी कि मैंने इन सबको किस टर्म में रख लिया, N की टर्म में। और मोल फ्रैक्शन को हमेशा X से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल x से। तो ये हमारा X1 आ गया। हमें X2 करना है तो समझ में आ जाएगा कैसे हो जाएगा, X3 करना है तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू, यानी कि X1 इंटू P टोटल हो जाएगा ना बेटा ये। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ऐसी P2 हमारा क्या हो जाएगा, X2 इंटू P टोटल, और P3 क्या हो जाएगा, X3 इंटू P टोटल। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, यानी कि हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज
इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एक फॉर्मूला आपको मिल गया है, एंड P3 इज इक्वल टू X3 इंटू P टोटल। तो कभी भी आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो मोल फ्रैक्शन की टर्म में, देन यू विल राइट द फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर? तो हम कैसे लिखेंगे? ओवरऑल एक जो फॉर्मूला हमारे पास आया, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of the gas is equal to mole fraction into total pressure। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये लगाना है न्यूमेरिकल्स में, इसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है? मैम को दिख नहीं रहा जो आपने वही लिखा है जो यहाँ नीचे वाला फॉर्मूला था ना बेटा, वही लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन एंड टोटल प्रेशर। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे ले सकता है इस वाले टॉपिक के अंदर, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आई थिंक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हाँ न्यूमेरिकल आप अपनी बुक का देखिएगा बेटा। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन है आपको। A neon dioxygen mixture contains 70.6 gram dioxygen and 176.5 gram neon। यानी कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए पहले। कई बार ये आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है एग्जाम में, तो ठीक से समझिएगा इसे। जो जो आपको अमाउंट दी हुई है पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है आपको? मिक्सचर दिया हुआ है नियोन और डाइऑक्सीजन का, नियोन एंड डाइऑक्सीजन, जिसमें नियोन की अमाउंट कितनी है बोलिएगा जरा। डाइऑक्सीजन है 70.6 और जो आपका है नियोन है वो है 165.5 ग्राम, है ना। दो चीजें हमें गिवन है इतनी इतनी। उसके बाद कह रहा है इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, यानी कि जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हुआ है वो कितना है? P आपका 25 बार है। अभी मैं गिवन अमाउंट लिख रही हूँ जो एक क्वेश्चन में दी हुई है। और आपका क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द डाइऑक्सीजन एंड नियोन इन दिस मिक्सचर। तो उसने हमसे पार्शियल प्रेशर पूछा है, यानी कि P नियोन पूछा है कितना होगा, और आपका P डाइऑक्सीजन पूछा है कितना होगा, यानी कि PO2। अब आपको पता है कि हम एप्लीकेशन पढ़कर आए हैं अभी, और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या था फॉर्मूला कि P नियोन विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नियोन, ठीक है ना। तो N नियोन आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, अपॉन टोटल मोल्स। यही तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इनटू 25। अब हमें यहाँ पर क्या नहीं पता है? मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, टोटल प्रेशर पता है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो हमें बस मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ रखकर x की जगह रखकर फिर आराम से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं दोनों गैसेस का। तो हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ द नियोन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द नियोन। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन चाहिए, कैसे निकालेंगे? x के लिए कैसे निकालते हैं मोल्स बताइए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बिल्कुल सही, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बिल्कुल सही है। अब हमें गिवन मास कितना दे रखा है नियोन का?
167.5 ग्राम डिवाइड। अब हम नियोन का मोलर मास निकालेंगे। अब नियोन का मोलर मास कितना होता है बताइएगा, कितना होता है नियोन का मोलर मास? 20, क्योंकि 10 एंड 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 20 इज द मोलर मास ऑफ द नियोन। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 8.3 आ जाएगा मोल्स। ठीक है, समझ में आ गए? अब हमें टोटल मोल्स चाहिए, तो हमें डाई ऑक्सीजन के मोल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए हमारे नियोन के। अब हम निकालेंगे डाई ऑक्सीजन के मोल्स। वो कैसे निकालेंगे? जितना मास दे रखा है 70.6 डिवाइड बाय द O2 का मास। 1 O का मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32। 30 अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 मोल्स। अब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन कितना होगा बच्चों, बोलिए? तो X नियोन विल बी मोल्स ऑफ द नियोन 8.3 अपॉन टोटल मोल्स 8.3 प्लस 2.2। तो मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, जो भी आपका आएगा। सपोज करिए, जल्दी से बताइए कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 0.79 के आसपास आएगा। अब हम ऐसे ही XO2 निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, विच इज 2.2 अपॉन 8.3 प्लस 2.2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 0.21। कितना आएगा बताइए? ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.21। ठीक है, अब आपको अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द नियोन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? यानी कि P नियोन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ द नियोन 0.79 इंटू 25। आंसर जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। एंड PO2 कैसे निकालेंगे आप? 0.21 इंटू 25। आगे समझ में नहीं आया बताइए फटाक से। 5.2 ये आ जाएगा आपका 5.25 बार और ये हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग बार। दैट विल बी द आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? इस तरीके से एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का जरूर आना है कि प्रैक्टिस आप कर लें, एप्लीकेशन बेस्ड ऐसा आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, किस में करने के लिए? MCQs में करने के लिए, क्योंकि वो तो आपको टाइम दे रहे हैं ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसलिए ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड को आप करें। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछिए बेटा।